पर लैंड किया, उनको वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया और इस तरीके से उनको खुशामदीद कहा गया। उनके पेरेंट्स, उनके जो वालिद यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने हमसे बात भी की। हसन रजा जो हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने उनके वालिद से भी बात की। वो इंतहाई खुश थे और एक झलक को तरस गए थे और इस वक्त एक झलक के लिए यहाँ पर मौजूद थे। अरशद नदीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं और इस वक्त थोड़ी सी टॉक भी करेंगे, थोड़ी सी मीडिया टॉक भी करेंगे और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो उनके गले में फूलों के हार पहनाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया गया है, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि आज वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस जाएंगे। और इससे पहले अगर अरशद नदीम ने जो एक बयान जारी किया था, उसमें यही कहा था कि सबसे पहले तो मैं इस बड़ी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। इस वक्त भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं जो उनसे सवाल किया जा रहा है वो यकीनी तौर पर यही सवाल होगा। सर्जरी करवाई थी राइट नी की, फरवरी में हुई थी 2024 में। तो उस पर जो वर्क किया वो अली शेर बाजवा साहब हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बड़ा वर्क किया। और आपको पता है कि पाकिस्तान में वेदर बहुत ज़्यादा इधर गर्मी थी, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी मेहनत की। और इसके साथ साथ मैं अपना फेडरेशन का शुक्रिया अदा करूँगा, जनरल कमसाई साहब का, और इनके साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, और जिन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि आप सबकी दुआओं से, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो हुई उसके लिए मैंने गोल्ड जीता और उसके साथ साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। अच्छा, क्या महसूस कर रहे थे जब आपने वो थ्रो की, जो एक तारीखी थ्रो थी जिसने तारीख रकम की? उस वक्त आपके दिल में क्या एहसास था, क्या महसूस कर रहे थे, कुछ उस बारे में बताइए। आज ही देखिए, अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत लंबा सफर है। जैसे कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ पे बड़ी होप थी कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं, लेकिन उस वक्त मैं इंजर्ड था, मेरी एल्बो की प्रॉब्लम थी। और उसके बाद जैसे मैंने अच्छा परफॉर्म किया और वापस अपने वतन पहुंचा, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम ने मुझे बड़ी इज्जत दी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और अच्छा आप करना। तो तब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत सटार्ट की। जो मेरे कोच है सलमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने गोल सेट किया कि जो आगे नेक्स्ट 2024 में ओलंपिक्स हो रही है उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करके लेके जानी है। तो इसी तरह जैसे कि मैंने एक माह पहले डायमंड लीग हुई पेरिस में, तो उस वक्त भी मुझे इंजरी हुई थी, तो लेकिन मैंने अपने आप को चेक करने के लिए अपना जनरल कमसाई साहब ने भेजा, मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, कि आप जाएं, चलो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी फिटनेस कैसी है और आप क्या किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। तो वही हुआ कि डायमंड लीग मैंने खेली, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप हुई कि इंशाल्लाह मैं पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, आपको कई ऐलानात के बारे में भी पता चला होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने बेशुमार गवर्नमेंट्स ने, इधर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान किया गया है, मुख्तलिफ फेडरेशन की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है। अब एक फख्र बन चुके हैं, आपके नाम पर एक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी भी कायम की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैसिलिटीज़ दी। गवर्नमेंट का मैं बेहद मशकूर हूँ। और जैसा कि अभी एक इंतहाई अहम तकरीब का एहतमाम किया गया था जिसमें अरशद नदीम को गोल्ड मेडल से नवाजा गया और पाकिस्तानी परचम को बुलंद किया गया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि अपने तैयारे से बाहर आ चुके हैं। लॉबी में इस वक्त अरशद नदीम मौजूद हैं और जो कुछ एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा कर रहे हैं और उनको पूरा करने के